हम अपने न्यूज़ मित्रों को एक हादसे की तस्वीर और एक आंकड़ा दिखाने जा रहे हैं जिसका विषय एक ही है और इन दोनों में गंभीरता का ऐसा हौन है जिससे सुनना बहुत आवश्यक है। कल देहरादून में देर रात एक हादसा हुआ है जिसमें 6 नौजवान लड़के और लड़कियों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन हमारे पास सड़क हादसों से जुड़ा एक नंबर भी है जिसे सुनकर शायद आपको पहली बार में यकीन न हो। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार भारत में 2014 से 2023 के बीच 10 वर्षों में रोड एक्सीडेंट में 15,30,000 लोगों की मौत हुई है और यह आंकड़ा दुनिया की 45 देशों की आबादी से भी ज्यादा है। यानी दुनिया के 45 देशों में जितनी जनसंख्या नहीं है, जितने लोगों ने भारत में पिछले 10 वर्षों में सड़क हादसों में अपनी जान गंवा दी है। यानी भारत में वार्षिक सड़क संघार होता है। मौजूदा वक्त में सड़क हादसे भारत में सबसे बड़ी वार्षिक आपदा हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस पर आज भी लोग गंभीर नहीं हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट पर अगर गौर करें तो भारत में प्रति वर्ष 1.5 लाख लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट में होती है। इस लिहाज से भारत में रोज 411 लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। हर घंटे 17 लोगों की जान इन सड़क हादसों में जा रही है और हर 4 मिनट के अंदर एक शख्स की जिंदगी सड़क हादसे में खत्म हो रही है। यानी आप कह सकते हैं कि मौजूदा भारत एक एक्सीडेंट प्रधान देश भी बन गया है, क्योंकि सड़क हादसों में दुनिया में होने वाली कुल मौत में अकेले 11% मौत भारत में होती है, जो सबसे ज्यादा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदार वजह है लोगों की लापरवाही और भारत की खराब सड़कें। चिंता की बात यह है कि वक्त के साथ इन हादसों में कमी नहीं आ रही है, बल्कि ये बढ़ते जा रहे हैं। 2004 से 2013 के बीच भारत में 12,10,000 लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई, लेकिन 2014 से 2023 के दौरान ये हादसा 15 लाख को भी पार कर गया और एक दशक में भारत में सड़क हादसों में 21% इजाफा हुआ है। फिर भी भारत में सड़क हादसों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है और सच ये है कि इन हादसों का असली दर्द वो लोग ही जानते हैं जिन्होंने किसी अपने को किसी रोड एक्सीडेंट में खो दिया है। भारत की सड़कें ऐसी कातिल हैं जो सबसे ज्यादा लोगों की जान लेती है, क्योंकि इतनी जान ना तो 10 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं में गई है, ना ही किसी युद्ध या हमले में। भारत में 2014 से 2023 के बीच रोड एक्सीडेंट में 15,30,000 लोगों की मौत हुई, जबकि इन्हीं 10 वर्षों में भारत में हुई सभी प्राकृतिक आपदाओं में 22,883 लोग मारे गए, यानी 23,000 से भी कम। इसी तरह 2014 से 2023 के बीच भारत में नक्सली हमले में 2,020 लोग मारे गए, जबकि कोरोना से वर्ष 2020 से लेकर अब तक 5,33,000 लोगों की जान गई और इसमें भी ज्यादातर मौतों की संख्या कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के वक्त की है। यानी भारत में सबसे ज्यादा लोग सड़कों पर ही मर जाते हैं और इसमें या तो किसी दूसरे की लापरवाही होती है या फिर खुद की गलती। कुछ वक्त पहले हमने भारत में होने वाले सड़क हादसों पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से एक सवाल भी किया था। तब उन्होंने क्या कहा था, आइए आपको ये दिखाते हैं। एक क्षेत्र है कि बहुत कोशिश करने के बाद में भी इसमें जैसी कामयाबी मिलनी चाहिए नहीं मिले। देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है और 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने काफ़ी सुधार किया, फिर इसके इन्फोर्समेंट में रोड सेफ्टी का नया बिल लाया, उसके कारण भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर कानून में सुधार किया। पर एक बात मैं स्वीकार करता हूँ कि इसमें वर्ल्ड में हम हाईएस्ट है एक्सीडेंट में, और मरने वाले 1.5 लाख लोगों में 18 से 34 वयोगट की 60% लोग हैं। इसमें लोगों का जो ह्यूमन बिहेवियर है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान, मिलाल दिया दिखा तो रुकना चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहिए। अब भारत में होने वाले इस वार्षिक सड़क संघार पर कुछ और सत्ता की कुंजी खोलते हैं। हर 10,000 किलोमीटर पर सड़क हादसों में जितने लोग भारत में जान गंवाते हैं, दूसरे देशों में उसका आधा भी नहीं है। आंकड़ों के अनुसार देश में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की दर प्रति 10,000 किलोमीटर पर लगभग 250 है, जबकि अमेरिका में ये संख्या 57, चीन में 119 और ऑस्ट्रेलिया में 11 है। यानी भारत सड़क हादसों का चैंपियन है और यकीन मानिए यहाँ चैंपियन बनना बिल्कुल भी गर्व की बात नहीं है, बल्कि चिंता का विषय है।
वैसे इन हादसों का एक और कारण हो सकता है और वो है गाड़ियों की बढ़ती संख्या और रोड नेटवर्क। भारत में गाड़ियां तो फुल स्पीड में बढ़ रही हैं, लेकिन सड़कों का विस्तार उस रफ्तार से नहीं हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2012 में कुल रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 15 करोड़ 90 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर 34 करोड़ से ज्यादा हो गई, यानी डबल हो गई। जबकि 2012 में भारतीय सड़कों की कुल लंबाई 48,60,000 किलोमीटर थी, जो 2023 से 66,71,000 किलोमीटर हुई है। मतलब जिस अनुपात में गाड़ियां बढ़ी, उस अनुपात में सड़कें नहीं बढ़ी। 2022 में एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया था कि इन हादसों की वजह क्या होती है, यानी सबसे ज्यादा हादसे कैसे होते हैं। भारत में हर वर्ष करीब 90,000 मौत ओवर स्पीडिंग यानी ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाने की वजह से होती है। रैश ड्राइविंग और गलत तरीके से ओवरटेक जैसी गलतियों को एक साथ जोड़ लिया जाए तो औसतन 20 से 25% यानी 35,000 मौत होती हैं, जबकि 6% मौतें रॉन्ग साइड ड्राइविंग से होती हैं। ये आंकड़े आज उन लोगों को जरूर नोट करने चाहिए जो सड़क पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को अपनी शान समझते हैं, जिनके लिए किसी इंसान और उसके परिवार को एक टक्कर में मिटा देना शायद कोई खास बड़ी बात ना हो। इस खबर का नजरिया 9 ये है कि भारत में सड़क हादसों की स्थिति भयानक है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सड़क हादसे कभी भी भारत में चुनावी मुद्दा नहीं बनते। इस मुद्दे को राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं बनाते। कोई नेता ये वादा नहीं करता कि वो सरकार में आने के बाद इन मौतों को रोकेगा, जबकि सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत की स्थिति पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खराब है। फिर भी चुनावों के दौरान मुफ्त की घोषणाएं तो हो जाती हैं, लेकिन मुफ्त की मौत की बात कोई नहीं करता।